अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वक़ार। नाज़रीन, हर रोज़ हम लोग आपके मुख्तलिफ मसले मसाइल अपनी आवाम तक सारी जो शिकायतें होती हैं वो अपने हुक्काम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में रोटी से लेके हर लग्जरी आइटम तक आवाम की पहुंच से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। और ये अगर हम बात करें तो सोना एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग समझते हैं कि उसको हम अगर अपने पास रखते हैं तो वो आइंदा फ्यूचर में मुश्किल वक्त में हमारे काम आता है, हमारा एसेट होता है। लेकिन अभी वो भी हमारी सबकी पहुंच से बहुत दूर हो चुका है, बिल्कुल ख्वाबों ख्यालों की चीज़ हकीकत में बन चुकी है। अभी सोने की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी कीमत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। और अगर अभी ताज़ा तरीन जो कीमत सामने आई है उसके मुताबिक 1700 रुपये के इजाफे के बाद अब 1,22,000 रुपये जो है वो फ़ी तोला पे बढ़ गया है। और इसके ऊपर नीचे के जो रुपए हैं वो भी बढ़ते चले जाते हैं, कभी 300 रुपये मज़ीद बढ़ जाते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं। लेकिन जो एक कलेक्टिवली आप बात करें कि कीमत है तो वो 1,22,000 समथिंग तक जा चुकी है। अभी आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखाई देती है और ये सोचने पे मजबूर हो चुके हैं सब लोग कि आखिर क्या हो गया है कि हमारी जो चीज़ों की कीमतें हैं वो आसमानों से बातें करने लगी हैं। छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। आज हम मुख्तलिफ जो हमारे सुनियारे हैं, जो हमारे गोल्ड्स की जो काम करते हैं, जो सोने के कारोबार के साथ बहुत अरसे से वाबस्ता है, उनसे मुलाकात करेंगे, मुख्तलिफ दुकानों को विज़िट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका कारोबार इस वक्त कितना मुतासिर है। और जो हम लोग समझते हैं, हम लोग जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो समझते हैं कि शायद जब कीमतें बढ़ती हैं तो दुकानों वालों को फ़ायदा होता है। तो आज खुद ही उनसे पूछेंगे कि कीमतें बढ़ने से आपको भी फ़ायदा है या आपको भी हमारी तरह नुकसान ही हो रहा है। जी नाज़रीन, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं सोने और चांदी की कीमतों पे जो कि आसमानों तक पहुंचती जा रही हैं और किस तरह से सोना और सोने की बनी चीज़ें जो हैं वो आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। और क्या आवाम के साथ साथ दुकानदार हजरात भी इस वजह से परेशान हैं, उनसे ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, आमतौर पर समझा जाता है कि अगर सोना महंगा होगा तो आपको फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा है या नुकसान? हमें तो नुकसान हो रहा है क्योंकि महंगा होने की वजह से छोटा कस्टमर ख़त्म हो जाता है। जो कि छोटे कस्टमर का मतलब कि छोटी रिंग लेने वाला या कोई छोटा कोई चेन लॉकेट लेने वाला, उसका कस्टमर का रुझान कम हो जाता है। वो इस वजह से कि वैसे ही जो है लोगों के घरों के किचन के जो है अखराजात हो गए, इतने ज़्यादा महंगाई हो गई हुई है। अकेला सोना ही नहीं महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। इस वजह से जो मार्केट में सन्नाटा इसी वजह से है, काम में कमी होती है। तो वैसे जो है वो आपको पता है कि जो कोरोना की वजह से जो मामलात हुए पूरी दुनिया में, ऑल वर्ल्ड में जो मामलात हुए, उसकी वजह से भी जो बहुत ज़्यादा मंदी का रुझान है। अच्छा, कितने साल हो गए आपको इस काम में? मुझे 28 साल हो गए। तो माशाल्लाह 28 साल से आप ये काम कर रहे हैं। तारीख में कभी इतनी महंगाई देखी है आपने सोने? नहीं, इतनी कभी महंगाई नहीं। अभी 1,22,300 रुपये तोला, 24,200 रुपये तोला है। 1,24,200 रुपये तोला चल रहा है प्योर का अप्रॉक्सीमेटली। जी ठीक है। तो ये बताएं कि कस्टमर कितना आ रहा है? कस्टमर आप समझ लें कि 100 में से 10%, ओनली 10% कस्टमर है। तो ये हमेशा सुनने को आता है जब भी सोने की कीमत बढ़ती है। अक्सर लोग कह रहे होते हैं बस ये कारोबार बंद होने वाला है। अभी क्या सिचुएशन है? कारोबार तो बंद होने वाला ही हिसाब है। अखराजात तो पहले से ज़्यादा हैं, लेकिन कारोबार में कमी है बहुत ज़्यादा। हर कारोबार में कमी है, हर मार्केट में मंदा चल रहा है और नज़र षानी करनी चाहिए हमारी हुकूमत को दूसरी चीज़ों के ऊपर। अच्छा, चांदी को तो फिर भी लोग समझते थे कि चले बहुत सस्ती सी चीज़ है, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। अब तो चांदी भी पहुंच से दूर हो गई, 1,050 इस तरह से हो गया उसका भी हिसाब। वो ऐसा ही है, उसकी चांदी की कीमत कम है और उसकी जो मेकिंग है वो ज़्यादा है। बिल्कुल, वो गरीब आदमी की पहुंच में वो भी समझ लें कि ना होने के बराबर है। बिल्कुल ठीक है जी। जहाँ पे आवाम परेशान है वहीं पे कारोबार से जुड़े लोग, दुकानदार हजरात भी शदीद परेशान हैं और तारीख़ में उन्हें कभी इतना ख़तरा महसूस नहीं हुआ अपना काम बंद होने का जितना इस वक्त हो रहा है। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग सोने की मुख्तलिफ दुकानों को विज़िट कर रहे हैं और पूछना चाहते हैं कि जो लोग इस कारोबार से वाबस्ता हैं, क्या कभी तारीख़ में उन्होंने इतना नुकसान देखा है, कभी तारीख़ में उन्होंने सोने की कीमत को इतने ऊपर देखा है? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। ये बहुत हाई रेट है इस वक्त। कारोबार बिल्कुल बंद हो चुके हैं, ख़रीदार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं।
और दूसरी तरफ से ये हुकूमत हमें परेशान कर रही है कि जो लॉकडाउन की वजह से हमारी दुकानें बहुत साफ़ सुथरा काम है हमारा, इधर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हमें कस्टमर भी बहुत कम आते हैं, उसके बावजूद जो हुकूमत हमें टॉर्चर कर रही है, हमें बहुत तकलीफ़ है इस चीज़ की। इनको चाहिए कि ये बंद करें इस लॉकडाउन को। इधर हमें कोई ख़तरा नहीं है, देखें कितना फासला हमारा है, 6 फुट तो वैसे ही दूर, और कुछ 5-7 कस्टमर आते होंगे ज़्यादा। तो सब कुछ हमने चीज़ें यहाँ रखी हुई जो हुकूमत ने हमें कहा है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। हर चीज़ हम हर तरह से ख्याल रखते हैं इन चीज़ों का, उसके बावजूद हमें तंग किया जा रहा है। अच्छा, ये बताएं कि कितना अर्सा हो गया, कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? मुझे ये काम करते हुए तकरीबन 40 साल हो गए। माशाल्लाह। तो 40 साल में कभी इस तरह के हालात देखे आप? नहीं, कभी नहीं देखे। इस वक्त इससे पिछली जो पहली हुकूमत थी ना, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था। इस हुकूमत ने आके तबाही फैलाई ऐसी कि हर बंदा परेशान है, हर बंदा जो है ना इनसे भी परेशान, हुकूमत से भी और कारोबार से परेशान। अच्छा, 50-60 हज़ार रुपये तोले से जी हम देख रहे हैं कि लाखों में 2 लाख तक पहुंचने वाला है। तो ये बताइएगा कि आम तौर पे लोग समझते हैं कि शायद दुकान वालों को फ़ायदा है। नहीं, फ़ायदा कुछ फ़ायदा नहीं है। क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदार के पास अपना 15-20% अपना होता है जो उनके एसेट हैं। तो बाकी जो है कारीगर आते हैं, फैक्ट्रीज हैं, वहाँ से लोग आते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लेते हैं, उनको वापस भी करना होता है हमें। तो वहाँ का अगर रोलिंग होगी तो हम उनको देंगे ना उनका। अभी हमारे ऊपर उन लोगों का भी प्रेशर है कि हमें हमारा सोना हमें दें, हम किस तरह रोलिंग चलाएं, किस तरह बच्चों की रोज़ी कमाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो ज्वेलरी बना के हमें देनी होती है। हम जब उसको बेचेंगे फिर हमें पैसे आएंगे तो हम उनको देंगे ना। बिल्कुल। तो ये हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक तो हुकूमत की तरफ से, एक दूसरा जो है ये महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा, छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। जी बिल्कुल। कोई पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत? पैगाम क्या देंगे हुकूमत को? यही क्या आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो हमारी प्रॉब्लम है, आप भी तो हमारी तरह है ना, मीडिया है, कोई भी है, मुंसलिक है, शहरी है, सब लोग इस हम लोग इस मुल्क के शहरी हैं, सारे शहरी परेशान हैं। कौन परेशान है? हम क्या पैगाम देंगे? हुकूमत तो ये तो नया पाकिस्तान, शायद यही नया पाकिस्तान खत्म होना चाहिए। हमें नहीं चाहिए झूठ बोल के ये लोग आए हैं, इन्होंने झूठ बोला अवाम से, और अवाम को ये तंग करने के लिए हैं। जो भी हुकूमतें आई हैं आज तक, इससे पहले जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी बहुत अच्छी चल रही थी, तरक्याती काम हो रहे थे, बिजनेस ठीक था, लोग रोटी कमा रहे थे, खा रहे थे। इन्होंने आके हमें ज़लील कर दिया इन लोगों ने। बिल्कुल ठीक है जी। अल्लाह करे ये ख़त्म हो, यहाँ से जाएं, रिज़ाइन करें, हमारी जान छोड़ें ये। अच्छा जी, लोगों का, जितने भी हमारी अवाम है, उनका जो गम और गुस्सा है, जो एतराज़ात हैं, जो हुकूमत के लिए पैगामात हैं, वो आम तौर पे एक जैसे ही नज़र आते हैं। वो सब लोग सिर्फ आवाम से रिलीफ चाहते हैं, और जो है वो ये चाहते हैं कि हमारे हुक्मरान जो है वो हमारी तरफ तवज्जो दें, और आवाम के मसले मसाइल, छोटे से छोटा मसला, बड़े से बड़ा मसला आवाम का हल किया जाए। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। जी नाज़रीन, अभी हम एक और दुकान पे आए हैं और यहाँ पे इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि कब से इस कारोबार से वाबस्ता है और अभी क्या हालात देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं 2002 से ये काम कर रहा हूँ। तो उस वक्त सोने का रेट जो था 5,700 रुपये तोला था, और बड़ा ये होता था कि अगर 10,000 रुपये तोला सोने का रेट हो गया तो फिर इसका कारोबार ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 10,000 तोला तकरीबन हुआ है जाके 2013-14 के अंदर, 13-14 तक मतलब ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद 13-14 के बाद 15-16 में जाके 20-25 हज़ार फिर जंप लगते गए हैं। तो सोना फिर आस्ता आस्ता तो ऊपर गया। लेकिन अब लॉकडाउन से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है सोना। सोने के रेट जो है ना वो काबू में नहीं आ रहे, कारोबार ख़त्म हो चुका है। रेट इतना है कि एक बंदा एक अंगूठी नहीं खरीद सकता। एक अंगूठी खरीदने के लिए आता है तो तकरीबन वो 30-35-40 हज़ार की बनती है, छोटी से छोटी अंगूठी। तो उसमें आम बंदे की जो रीच है ना, जो पहुंच है, वो आउट ऑफ रीच हो गया है। अब ये काम जो है शादियों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। जो आम आदमी जो शादी का उसका बजट 10 लाख भी है ना, वो जेवर नहीं दे सकता। बिल्कुल। उसके लिए उसको बाकी लवाजमात वो आर्टिफिशियल जेवर देता है। जेवर एक ऐसी चीज़ है, ये एक वर्थ है, ये ट्रांसफ़र होती है एक नस्ल से दूसरी नस्ल को। जो पहले हमारे बाओदाद थे ना, वो देते थे सोना 20 तोले 50 तोले 100 तोला। आज वही सोना काफ़ी अमाउंट का हो चुका है। तो आज के जो हालात हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब तो अपने फ्यूचर के लिए हम कुछ नहीं सेविंग कर सकते। मतलब हम सोना खरीदते थे, सोना रखते थे, समझते थे कि आइंदा कभी जरूरत पड़ेगी तो हमारे काम आ जाएगा। तो अब तो वो आसरा भी खत्म हो जाएगा। ये घर का एक बैंक था। बिल्कुल। और जिस वक्त जरूरत पड़ती थी ना किसी मुश्किल वक्त के लिए, अब भी यही हालात हैं, लोगों को मुश्किल पड़ती है तो वो आके जेवर बेचते हैं, जेवर से अपने बच्चों की फीसें। कल मेरे पास एक आया हुआ था कस्टमर, उसने बेटी की फीस देनी थी 5 लाख रुपये। तो वो कहने लगी उसने सामान बेचा, 5 लाख रुपये अमाउंट इकट्ठी की।
एकदम किसी से मांगना नहीं पड़ा, उसको कर्ज नहीं लेना पड़ा। ये कितनी बड़ी बात है। अगर बैंक से वो कर्ज ले, किसी बंदे से कर्ज ले, फंस जाएगा बंदा। बिल्कुल। और ये हालात ऐसे बन गए हैं कि अल्लाह ताला रहम करे। आर्टिफिशियल के अंदर क्या है, वो आपकी जेवर तो बन जाता है, आपका वक्त भी गुजार देता है, लेकिन वर्थ कुछ नहीं है वो। अच्छा, हम सुनते थे यहाँ पे सोना जो है वो मर्दों को पहनना मना है, तो यहाँ पे तो औरतों के लिए भी हराम हो गया सोना। अब तो हराम हो गया जी, अब तो अल्लाह ही है, बस आगे क्या बनना है, क्योंकि मुल्क के हालात भी ऐसे हैं, लोगों का कारोबार नहीं है, बस सारे हालात खराब हो चुके हैं। इसलिए कोई कस्टमर नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं। आपने मार्केट देखी है, बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल, जो बेचने वाला भी नहीं, खरीदने वाला भी नहीं है, दोनों जीरो हो चुके हैं काम। बिल्कुल सही है। तो अभी ये बताएं कि जैसे कि आप कह रहे थे कि जब सोने की कीमत बढ़ती थी लोग कहते थे बस जी कारोबार खत्म होने वाला है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। लेकिन अब क्या हालात हैं? मैं अपने भाई की शादी पे मैंने 76 में सोना खरीदा था, उसने मुझे बाहर से पैसे भेजे 20 तोले सोना लेना है। 530 रुपये तोला सोना था, 10,600 का सोना बना था। वो जाके 1980 में तकरीबन रेट 1200-1300 हो गए। लोग कहते थे कारोबार ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये चलता गया, ऊपर बढ़ता गया, कारोबार भी बढ़ता गया है, उसके साथ साथ कारोबार ज़्यादा हुआ है। लेकिन इस वक्त जो हालात है, लेकिन कारोबार रुका नहीं है, क्योंकि सोना ये सेल हो जाता है। आप एक चीज़ खरीदते हैं, वो जो नया रेट होता है उसमें सेल हो जाता है, बनवाइयाँ जाती हैं आपकी, लेकिन यह है कि फिर भी अमाउंट आपकी सेफ रहती है। लेकिन अब खरीदारी की सख्त नहीं है गाहक के अंदर। अच्छा, लोग तो समझते हैं कि आपके लिए तो फ़ायदा है, जितनी कीमत ज़्यादा होगी दुकानदारों के लिए फ़ायदा। हमें क्या फ़ायदा है? हमारे पास एक मिसाल है, 10 तोले सोना है, हमने 10 तोले सोना बेच दिया। अब जिस रेट से लेना है, फिर 10 तोले पूरा तो दुकान का करना है ना। हमें क्या फर्क, हमें तो जो ऊपर बचत आएगी वो हमारी है। अच्छा, सोने के साथ साथ चांदी की भी सूरत हाल खराब। चांदी भी 1300-1400 रुपये तोला हो गई, चांदी भी ऊपर जाने शुरू हो गई है। ये इसका रिलेशन होता है, लेकिन काफ़ी देर से ये चल नहीं रही थी चांदी, अब चांदी भी साथ चलना शुरू हो गई है। हाँ, अब देखो अल्लाह ताला बेहतर। क्या पैगाम होगा हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए कोई पैगाम नहीं, ये तो इंटरनेशनली हो रहा है, हुकूमत का इसमें कोई दखल नहीं है। अच्छा, हुकूमत इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकती? हुकूमत का दखल ही नहीं है, ये इंटरनेशनल। आप दुबई में इससे 5-6 हज़ार रुपये महंगा सोना है। अच्छा, तो फिर अवाम हुकूमत से शिकायतें कर रही है। अवाम हुकूमत का क्या दखल है? हुकूमत अच्छे काम करती है, फिर भी लोग कहते हैं, लोग तो कहते हैं बैठे बैठाए मौजें लग जाए, सानू करना कुछ कुछ ना पाए, असं मौजा ही करिए बस। बिल्कुल ठीक है जी, पाकिस्तान की अवाम को भी अपना कंट्रीब्यूशन करना होता है, ताकि तरक्की जो है वो कभी भी सिर्फ हुकूमत के करने पे नहीं होती है, अवाम का भी उतना ही साथ कंट्रीब्यूशन होता है। और अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें वाकई हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होती, वो इंटरनेशनली कंट्रोल हो रही होती हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा रेट बढ़ता है चीज़ों का, मीडिया शोर मचा देता है। अब मुझे देखे, नींबू की कीमत बढ़ गई है, फल की कीमत बढ़ गई, ये हर साल बढ़ती है। ये अब चारे की कीमतें दिखा रहे हैं, रोज़ चारे की मैं देखता हूँ, चारे की कीमतें। मेरी बात सुने, हर साल चारा बढ़ता है, ये सीजन के दिन है, जो चारे का काम करते हैं उनका सीजन है ये। बिल्कुल ठीक है जी। हमारी आवाम की मैं हमेशा ये कोट करती हूँ कि हमारी आवाम की सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग बहुत पुरुमीद लोग हैं और बहुत स्ट्रांग हैं और हमेशा अपनी हुकूमतों के साथ खड़े होते हैं। हम एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और अभी हम लोग अपनी आवाम से पूछेंगे कि किस तरह से देखते हैं वो ये जो कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं हर चीज़ की, अभी सोने की कीमत इतनी बढ़ गई है, क्या कहेंगे इस पर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोने की कीमत तो वाकई बहुत बढ़ चुकी है, वो तो मेरे ख्याल में अब जो है ना हम ख्वाबों में पहन सकते हैं। बिल्कुल। अभी 1,25,000 हो गए, तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है आप बताएं? डॉलर क्योंकि काबू में नहीं है, इसलिए और गवर्नमेंट की इसमें कोई चीज़ नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखें, ये चीज़ें तो गवर्नमेंट ने करनी है ना मैनेज। गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ कहीं नज़र ही नहीं आ रही। वो सिर्फ़ और सिर्फ टीवी पे आप देख लें, उनके बयान और सब अच्छा की रिपोर्ट है, बाकी प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। ना वो आवाम को मिल रहा है, ना किसी और को कुछ तो मिल रहा है। यही तो नया पाकिस्तान नहीं था जो हमें मिलना था? क्या सवाल कर दिया आपने? शायद यही था। यही था। हम समझ नहीं सके। जिसकी बुनियाद झूठ पे हो, जिसकी बुनियाद ही झूठ पे हो, उससे आप क्या तवक्को रख सकते हैं? ये तो इन्होंने जब से आए हैं अब तक झूठ के अलावा कोई काम किया ही नहीं है। या मेरे ख्याल में इनका एजेंडा यही है कि अपोजिशन को, नवाज शरीफ को स्पेशली, मतलब है कि हिट करना है हमने, उसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। आप देख लें मुसलमानों को इन्होंने क्या मतलब दिया, जो हमारे मुल्क के बाशिंदे हैं उनको इन्होंने क्या दिया है। अच्छा, करप्शन के खात्मे भी ये बात करते हैं, आपके ख्याल में करप्शन ख़त्म हो गई है? करप्शन ख़त्म, मैं कह रहा हूँ कि पहले से 5 गुना बढ़ गई है। अच्छा, 500 टाइम्स
इंक्रीज़ कर गई है। अच्छा, मतलब है कि कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई किसी को पता ही नहीं करना क्या है। सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में वो इनका जो ख्वाब था ना एक गवर्नमेंट में आने का, वो बस उसका इनका पूरा हो गया किसी तरीके से, और अब ये जो है ना वो उसके मज़े ले रहे हैं ख्वाब खरगोश में, और कोई पता नहीं है कब जनाब इनकी आँख खुल जाए। अच्छा, महंगाई ऐसी है कि छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़, हाँ, आवाम की पहुँच से दूर रोटी की बात कर लें, पहले ये चीज़ें होती थी कि हम कहते थे कि मोबाइल यार ले लो, गाड़ी चेंज कर लें, घर ले लें। अब तो लोगों को ये है कि खाने से फुर्सत नहीं है, उनका 2 टाइम का खाना नहीं पूरा होगा। बिल्कुल। तो फिर आगे उन्होंने क्या सोचना है? बिल्कुल, बजाय हम आगे जाने की बजाय हम 100 साल, मैं कह रहा हूँ, पीछे चले गए। बिल्कुल ऐसे। पैगाम क्या होगा हुकूमत के लिए? पैगाम यही है कि हुकूमत कोई अक्ल के नाखून ले और अपोजिशन की बजाय अवाम का सोचे। उनके जहन में मेरे ख्याल में सिर्फ अपोजिशन और पिछली हुकूमतें हैं इसकी रिस्पॉन्सिबल, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है जी। हमारी आवाम की जो शिकायत हैं आपके सामने हैं, और मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे वो क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, अभी एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सोने की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, क्या ख्याल है आपका, क्या हालात आने वाले हैं? हालात बड़े क्रिटिकल और वर्स्ट हैं। हमें बड़ी मायूसी है इस गवर्नमेंट से। सोने के अलावा जितनी ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं सारी इंक्रीज़ हो रही हैं, और हमारी ये समझ से बालातर है कि आखिर इसका एंड क्या है। अच्छा, सोने की कीमत का ताल्लुक तो देखें ना बैनुल-अक़वामी हमारी सतह से है, लेकिन क्योंकि डॉलर की कीमत स्टेबल नहीं है, इसलिए सोने की कीमत भी बढ़ रही है। ये भी पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन है ना, दैट्स अ मैटर अबाउट द गवर्नमेंट्स, एंड गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट दैट क्राइसिस आल्सो। ठीक है, तो ये जितने मसले मसाइल हैं ये हमारी गवर्नमेंट की वजह से हैं, और गवर्नमेंट आवाम को बड़ा टफ टाइम दे रही है। ठीक है जी, और मैं तो ये आपके वसातत से एक पैगाम देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट खुदारा आवाम पर रहम करे, या तो अपने आप को सुधार ले तो यहाँ रिज़ाइन कर, ये किसी और को आने दे। ये बड़ा क्रूशल टाइम है, दैट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड क्रिटिकल टाइम पीरियड। ठीक है जी, और जो लोग इसको फेस कर रहे हैं, तो बहरहाल मैं यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, और इसके ऊपर ये सीरियसली इसके ऊपर एनी काइंड ऑफ द टेक द एक्शन अबाउट रिलीफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पीपल्स। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी आवाम जिस तरह से शिकायत कर रही है हुकूमत के सामने, हालांकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है, लेकिन इनको स्टेबल करना हमारी हुकूमत का काम है। मज़ीद लोगों से जानेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक खातून शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सोने की बढ़ती हुई कीमतों पे क्या कहेंगी? क्या कह सकते हैं, इतना महंगा तो कोई भी नहीं खरीद सकता। कभी आपने देखा है कि ज़िंदगी में कभी इतना महंगा हुआ हो सोना? नहीं, कभी नहीं, सोच भी नहीं सकते अभी तो इस वक्त। तो जो शादियां हैं को आने वाले जो लोग खरीदना चाहते हैं वो खरीद भी रहे हैं। हाँ जी, महंगा भी खरीद रहे हैं जिन्होंने खरीदना है। तो ओवरऑल मुल्क में आपके ख्याल से महंगाई की क्या सूरत है? महंगाई बहुत ज़्यादा है, इतनी होनी नहीं चाहिए। क्या पैगाम है हुकूमत के लिए? यही है कि इतनी महंगाई ख़त्म करें, ये इतने हालात ख़राब हो रहे हैं, लोग गरीब लोग बेचारे मर रहे हैं। बिल्कुल, पैसे वाले तो कोई, उनके लिए तो मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी गरीब आवाम की है, तो सस्ती चीज़ें जो हैं वो उनके लिए करनी होगी। छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ इस वक्त जो है वो आवाम की पहुंच से दूर है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। किस तरह से देखते हैं सोने की बढ़ती हुई कीमतों को? सोने की बढ़ती हुई कीमतें जो हैं ये जो मुल्की हालात हैं इस वक्त और इंटरनेशनल मार्केट में जो सिचुएशन चल रही है, तो उसके मुताबिक तो ये बहुत ही एक डिज़ास्टर सिचुएशन है। आवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा ये बोझ है, स्पेशली उस सूरत हाल में कि जब पाकिस्तान के आवाम ऑलरेडी बहुत सारे मुआशी मसाइल का शिकार हैं, और उनको इस तमाम सिचुएशन में एक अलग से एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। गरीब लोगों के लिए शादी करना, बेटी की शादी करना और इस चीज़ को मेंटेन करना अब नामुमकिन हो चुका है, मुमकिन से भी बाहर निकल गई है ये बात। और इसके अलावा डॉलर एस्केलेशन की वजह से, हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से जो आवाम के ऊपर इस वक्त बोझ पड़ा है, वो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। और इन तमाम सिचुएशन में, इस तमाम सूरत हाल में इस वक्त गवर्नमेंट को और हमारे हुक्मरान हैं उनको बहुत अच्छी मुआशी पॉलिसियाँ बनानी पड़ेंगी, और उनको अपने जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये सोने की कीमत इंटरनेशनल मार्केट का तो इम्पैक्ट है ही है, लेकिन जो पाकिस्तान में डॉलर रेट की वजह से और पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से जो आवाम के ऊपर इसका असर आ रहा है, उसको अगर कंट्रोल किया जाए तो इसकी प्राइस कम आ सकती है। और ये आई थिंक आज 1,17,000 पे चला गया। हाँ जी, ये तो तकरीबन नहीं 22-25 हज़ार तक। जी, तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसके बहुत कोलैप्स और बहुत डिज़ास्टर्स
इसके असरात आएंगे। बिल्कुल ठीक है जी, हमारी आवाम की रिजर्वेशन आपके सामने हैं और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत अगर अच्छी पॉलिसी मेकिंग करेगी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मज़ीद लोगों से जानेंगे वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोने की कीमत कितनी बढ़ गई है, क्या कहेंगी? बहुत दर्द वाली बात, दुख वाली बात, हर कदम पे एक दर्द मिलता है रोज़ न्यूज़ सुन के। तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि हर कोई पहन सके, इस हद तक या इस लिमिट तक तो होना चाहिए ना। लेकिन हर बात ही एक नाई मिलती है, रोज़ उठे तो एक नाई। ये क्या रियासत मदीना को ऐसे बदनामी करने वाली बात है? ना कोई ऐसी बात होनी चाहिए। हर बात उसको लेके तो आगे बात, ऐसी कोई बात हुई नहीं है। अच्छा, ना कोई ऐसी बात है। हाँ। और तो ये बताएं कि अब लोगों के लिए ज़ाहिर है ख़वातीन को तो बहुत शौक होता है सोने की चीज़ों का, तो अब वो क्या करेंगी? वो क्या करेंगे? अब यही है कि मजबूर होकर आर्टिफिशियल पहनेंगे और उनका रोज़गार बंद हो जाएगा। जिनका ये है, जिनका कारोबार बिल्कुल उनका बंद। उनका बहुत सारे तो पहले ही हो चुके हैं, बहुत सारे लोग मजबूर हो गए हैं इसके अंदर, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे। हर कोई अब तो खुदकुशियों पे कितने लोग आ गए हैं, इतने मजबूर हो, छोटी सी चीज़ लेके बड़ी चीज़ तक सब चीज़ें महंगी। हर चीज़, हर रोज़ उठो बिजली का ऊपर गया, पानी का गया, गैस, किसी के पास खाने को नहीं और बिल्लू सर पे आए होते हैं। कितना मुश्किल हो गया। बिल्कुल ठीक, जीना मुश्किल होता जा रहा है बहुत। बिल्कुल। और ऐसे रियासत मदीना को बदनाम ना करें, वो हमारा बहुत प्यारा वो कंट्री है हमारी, उसको इधर नहीं चढ़ा करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक और भी शहरी हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोने की बढ़ती कीमतों पे क्या कहेंगी? क्या कहें, वही है कि बिल्कुल यानी पहनने के तो आम बंदा क्या है, सही जो ठीक ठाक वो भी नहीं ले सकेंगे। और जैसे दूसरे बहुत बिजनेस बंद हुए हैं, ये भी बंद हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तकरीबन बंद ही समझें जितनी हो गई है। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे हमारे साथ जो खातून हैं वो भी ये कह रही हैं कि एक तो बिज़नेस बंद हो जाएगा, दूसरा ये कि सोना जो है वो मर्दों के ऊपर तो हराम है ही, ख़वातीन के ऊपर भी हो जाएगा अगर इसी तरह से महंगा होता रहा। मज़ीद लोगों से बात करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे एक फ़ैमिली मौजूद है जो सोने के ज़ेवरात की ख़रीदारी के इरादे से अपने घर से आए हैं। अभी इनसे पूछते हैं कि क्या इरादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोने की कीमत जितनी बढ़ गई है, अब क्या ख्याल है? जितनी सोने की कीमत बढ़ गई है, मेरे ख्याल से सो जाना चाहिए। इस वक्त आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो काफ़ी ऊपर उसकी डिमांड चले जाएगी। जाहिर है, मेरा ख्याल है 1.5-2 साल पहले इसकी हाफ़ प्राइस पर तोला था। अगर 125 है तो 50 to 60,000 पर तोला थी पिछले 1 साल 1.5 साल पहले। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी हमने वैसे देखना था, मुझे 125 का नहीं पता था, मैंने कल परसों टीवी देखा था 120 थे पर तोला, तो आज 125 हो गई है। आज मेरा ख्याल से चला जाऊँगा तो इसके बाद 135 पे मेरा ख्याल है, इस तेज़ी से वो जा रही है ना, 135 पे जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो क्या समझते हैं कि अगर डॉलर स्टेबल हो जाता है तो बेहतरी हो जाएगी? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि डॉलर इतनी स्पीड से ऊपर नहीं गया जितनी स्पीड से ऊपर सोना गया। इतने टफ मतलब पीछे पीरियड रहा है, उसमें ये डाउन नहीं हुआ, तो अब ये कैसे होगा? मैं नहीं समझ पा रही कि आपने क्या खरीदना था, क्या सोचा था? बहुत कुछ सोचा था, दिल ही तोड़ दिया आपने। अच्छा, अब फिर क्या होगा? अब फिर क्या प्लान होगा? इंतजार करेंगे कि शायद कम हो जाए? नहीं, आई थिंक कम नहीं होगा। अच्छा, आपके लिए तो अच्छी खबर होगा, ये भी नहीं है कि वो इंतजार नहीं करने वाली है। वो नहीं इंतजार करेंगे, बिल्कुल, वो अभी कुछ ऑर्डर करके जाएगी, ये कंफर्म है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ये बताएं कि क्या समझती हैं कि मर्दों के ऊपर तो हराम है ही, मर्दों को तो मना ही है, क्या ख़वातीन के ऊपर भी हराम हो जाएगा अगर इसी तरह महंगा होता रहा? मुझे जो पर्सनली लगता है कि पहनना में मुश्किल हो जाएगा। मतलब जो हमारे ये हालात हैं, मतलब फिर रहे हैं लोग, हम कैसे यहाँ पहन के हैं इस वक्त? कोई नोच के ही ले जाए, मतलब ये पहनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, जब सस्ता भी था तब भी कत्लो गारत हो जाती है इसके ऊपर। हाँ, यही मैं कह रही हूँ कि सस्ता था तो कान नोचे जा रहे थे, और अब मतलब मैं आने से पहले हम सब रिमूव करके आते हैं कि जी मार्केट जा रहे हैं, कैसे पहने। बिल्कुल ठीक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है ये होगी, बाकी देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, जिन लोगों का कारोबार वाबस्ता है सोने से, वो क्या करेंगे? हाँ, मेरा नहीं ख्याल उनको कोई फ़र्क पड़ेगा। जैसे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल 50 रुपये भी लीटर, वो पंप तो बंद नहीं होता ना, अगर 150 भी हो जाए तो बंद नहीं होता। उनकी तो परसेंटेज है, वो 15% है, 5% है, 25% है, बिजनेस है ना, ये ऊपर जा रहा है। तो अगर तो उन्होंने स्टॉक किया हुआ तो उनको एक दिन में 2 दिन में बड़ी प्रॉफिट हो रही है। हाँ, अगर रूटीन में ले रहे हैं पीछे से महंगा और महंगा सेल करें, लेकिन परसेंटेज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जाहिर है सेल कम होगी, डिमांड कम होगी, तो उनको
मसला तो है ना। बिल्कुल ठीक है जी। इनका कहना है कि अगर सोना इसी तरह से महंगा होता रहा तो बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हालात जो हैं वो बेहतर होने पे सोना ख़रीदा जाए, लेकिन जिन लोगों की मजबूरी है उन्हें अभी भी ख़रीदना पड़ेगा। वेलकम बैक नाजरीन। और सोने की बढ़ती हुई कीमत के हवाले से हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो हम तक पहुंच रहे हैं। अभी हम मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कितना अरसा हो गया आपको सोने के कारोबार से वाबस्ता? मैं 30 साल से तकरीबन यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरी ये दुकान है और ये जितना इस वक्त सोना बढ़ा ना, ये लाइफ में पहली दफ़ा देख रहे हैं और कस्टमर सारे गायब हो गए हुए हैं। अब सिर्फ जो इनके पास पैसे हैं वो डलियाँ ख़रीद रहे हैं। अच्छा। 10-10 तोले की। अच्छा। हाँ जी, सोने की डलियाँ खरीद रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि रोजाना सोना 4-5 हज़ार रुपये तोला बढ़ जाता है। मतलब एक बिजनेस ही हो गया ना। बिल्कुल। बाकी ये जो ज्वेलरी वगैरह वो नहीं खरीद रहे, की तरफ नहीं कोई आ रहा। अच्छा ये बताएं कि मुझे जो लगता है और जो मुझे खुद भी लगता था और लोग भी कहते हैं कि अगर सोना महंगा हुआ है तो सोने का काम करने वालों को फ़ायदा है। हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ज़रूर हमारा कैपिटल बढ़ गया मगर हमने काम तो यही करना ना, इसको बेच के कोई और काम तो नहीं करना। बिल्कुल। तो यही बेचेंगे और इसी को दोबारा ख़रीद लेंगे। अच्छा ये बताएं कि अभी जो हमारे यहाँ आम तौर पे मसले मसाइल हैं, कोई कमर्शियल प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई बिजली के बिल हैं, कोई दुकानों के किराए हैं, वो सब कुछ भी तो आपके लिए वही सब कुछ होता है, तो कोई कभी रिलीफ नहीं मिला आप लोगों को? अभी रिलीफ दिया वैसे उन्होंने, बिजली के बिलों में थोड़ा रिलीफ दिया मगर वो बाद में किस्तों में वापस चला जाएगा। नहीं तो आप लोग कोई अपनी पैगाम नहीं पहुँचाने की कोशिश करना चाहते कि लोगों, आप हुकूमत को ये बताएं कि क्योंकि हमारा कारोबार बिल्कुल बंद हो गया है, लोग आना बंद हो गए, तो किस तरह से अपने अखराजात कहेंगे जी, डॉलर को कंट्रोल करें। बिल्कुल। डॉलर कंट्रोल होगा तो सोने का रेट भी पाकिस्तान में कम हो जाएगा और काम चलेंगे। डॉलर कंट्रोल होने की कोई उम्मीद नज़र आ रही है आपको? नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा जी। वो एक दिन पता नहीं किस को कब आना है जब एकदम सब कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। तो वो नए पाकिस्तान में होना तो था, आपको नहीं लगता कि नया पाकिस्तान? हमें कुछ नहीं लग रहा। 2 साल में कुछ नहीं नज़र आया पॉजिटिव, तो अब क्या आएगा? कोई ऐसे नहीं होगा कि हम सुबह उठेंगे तो सब कुछ तब्दील हो जाएगा, नया पाकिस्तान होगा। कुछ अच्छा, थोड़ी सी तब्दीली आती तो आगे पता लगता ना। सोने की कीमतें हमेशा से बढ़ी हैं, जब भी बढ़ती है लोग समझते हैं बस अब लगता है कारोबार बंद होने वाला है। इसमें नहीं है, ये तो इंटरनेशनल तौर पे बढ़ा है, मगर ये जो हुकूमत अगर डॉलर को कंट्रोल करेगी तो पाकिस्तान में सस्ता होगा। चले ये बताइएगा कि कोई ऐसा खतरा महसूस हो रहा है कि लोगों का सोने का कारोबार बंद हो जाएगा अगर चीज़ें स्टेबल ना हो? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? वैसे तो मुझे 40 साल हो गए माशाल्लाह, और यहाँ मार्केट के अंदर मुझे तकरीबन 15 साल हो गए। अच्छा ये बताइएगा कि सोने की कीमत बढ़ती ही जा रही है, कभी इस तरह के हालात हुए हैं पहले कभी नहीं हालात हुए, ये इस दफ़ा ही ऐसा हो रहा है कि सोने की कीमत बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं, ना ले रहे हैं ना दे रहे हैं, कोई सोने की कीमतों में कोई फ़र्क, और ये ऊपर ही जाएगी। ये उम्मीद नहीं है कि नीचे आएगी? ये उम्मीद नहीं है नीचे आएगी। अच्छा कस्टमर तो बिल्कुल नहीं है, मार्केट खाली है? बिल्कुल खाली है मार्केट। अच्छा लोग समझते हैं कि आपको फ़ायदा होता है, जितने ज़्यादा सोना महंगा होगा दुकानदारों को उतना फ़ायदा होगा? नहीं, दुकानदार का काम बंद हो जाता है, बिल्कुल फ़ायदा तो नहीं होगा, लोग सिर्फ बेचने वाले। कितना होना चाहिए आपके ख्याल से, कितना हो कि आपको भी फ़ायदा हो, आवाम को भी फ़ायदा? 1 लाख से नीचे आना चाहिए। 1 लाख से नीचे हो, बिल्कुल, फिर ये सिस्टम चलेगा, नहीं तो ये सिस्टम बैठ जाएगा। अच्छा तो ये कौन जिम्मेदार है, आपको क्या लगता है, ये कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है? ये जिम्मेदारी तो यहाँ पे पाकिस्तान में तो नहीं, ये तो रेट तो बाहर से आता है। बिल्कुल इंटरनेशनल, हम लोग इंटरनेशनल रेट होता है। अब ये तो आपको ही पता है, पहले अमेरिका, उसके बाद हांगकॉन्ग, ये 2 मार्केटें चलती हैं जो साथ रेट होता है। अब ये तो इनकी मर्जी है तो रेट ऊपर नीचे करते हैं, और कोई नहीं, पाकिस्तान में कोई नहीं कर सकता ऊपर नीचे। बिल्कुल ठीक है। तो ये बताएं कि आवाम जो इतनी नाराज़ हो जाती है हुकूमत के लिए, उस पर क्या कहेंगे? आवाम समझती है कि शायद हुकूमत का कसूर है सारा। नहीं, हुकूमत का इसमें क्या कसूर है? हुकूमत का कोई कसूर नहीं है इसमें। ये तो हुकूमत का तो सोने के मामले में कोई कसूर नहीं है। अब यहाँ पे सीज़न है, शादी का शुरू होने वाला है, लोग कहते हैं महंगा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम लोग नहीं महंगा करते, महंगा पीछे से आता है, रेट पीछे से आते हैं, तो ये सिस्टम है सारा। बिल्कुल ठीक है। और सोने के साथ साथ चांदी की भी यही सूरत हाल है? चांदी का हम लोग बहुत कम करते हैं वैसे, चांदी लेकिन कीमत उसकी भी बढ़ती जा रही है। नहीं, अब तो पहुंच गए 1050, 1000 इस तरह हो गया, 1300। चांदी के हम तो गोल्ड मार्केट में बैठे ना, चांदी का वैसे इतना हो गया होगा, बिल्कुल 850 तक तो चला है।
तो उसके बाद काफ़ी अरसे तक रही है। अब बढ़ गया, काफ़ी अरसा एक ही कीमत रही लेकिन अब बढ़ गया है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नाज़रीन, हम और भी लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। जी नाज़रीन, अभी एक और दुकान को हमने विज़िट किया है और इनसे भी पूछेंगे कि इनके क्या ख़यालात हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि कितना अरसा हो गया आपको ये काम करते हुए? मैं 40 ईयर हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस तरह के हालात को भी देखे आपने कि सोने की कीमत इस तरह बढ़ जाए? मुसलसल दुनिया, जब से दुनिया स्टार्ट हुआ ना ये सोने का बिज़नेस आया एशिया में, उस वक्त से हमेशा से बढ़ता चला आ रहा है। आज भी उसी रेशो के मुताबिक बढ़ा हुआ है, कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा। जिनकी परचेजिंग पावर है जिन लोगों के पास, वो आज भी परचेज कर रहे हैं, लेकिन एवरेज कम हो गई है। यानी कि जो मतवस्त तबका है उसके लिए मुश्किल होगी और उन्हीं का ही तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। उन्हीं का प्रॉब्लम है और इशू उन्हीं के लिए बनता है कि सोना सस्ता होना चाहिए। सोना सस्ता और महंगा, उसी रेशो को अभी तक वही चली आ रही है। अच्छा, अवाम ये समझते हैं कि आपको तो फ़ायदा ही हो रहा होगा? नहीं, ऐसा इशू नहीं है। जब तक टर्न आउट नहीं होगा ज्वेलरी में, तो उसमें तो कोई बेनिफिट दुकानदार को नहीं है। जिनके पास एसेट है वो तो क्या सोच सकते हैं। एसेट बढ़ नहीं रहा है, एसेट कम हो रहा है। एसेट बढ़ने के लिए टर्न आउट ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या अभी आपका तो वैसे माशाल्लाह सोने का काम है, लेकिन क्योंकि चांदी भी बढ़ती जा रही है, हर चीज़ अगर हम बात करें छोटी से छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ नहीं, दुनिया का लेन देन, इंटरनेशनल लेन देन जो है ना, वो गोल्ड के साथ है, चांदी के साथ इतना लेकिन नहीं। जो लोग गरीब हैं, जो लोग उस पर भी गुजारा कर लेते थे, अब तो वो भी ख़त्म होती जा रही है, उनकी पहुँच से दूर हो रही है। हर चीज़ के चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं ना, लेबर बढ़ती जा रही है, वो अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, गंदम बढ़ रही है। ये सारे वही ना, रोटी से लेके आप सोने की चीज़ों तक काम कर लें, जो भी है वो लोग सब परेशान इसी वजह से है कि जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा इस मुल्क में, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। किस किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं है? जो भी काम कर रहा है, करप्शन में अब हो रही है आपके ख्याल से? छोटे से छोटे मामले आप रोक ही नहीं सकती। ये हमारे ये कौम नहीं है, इनफरादी लोग हैं हम सब। हम अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं, कौम के लिए नहीं सोचते। हम इसीलिए पीछे हैं। तो ये एहसास जिम्मेदारी हमारे अंदर जब तक पैदा नहीं होगा, कोई भी हुकूमत हमारा कुछ नहीं संभाल सकती। नामुमकिन, क्योंकि सिर्फ हुकूमतों की वजह से कभी तरक्की नहीं हुई, अवाम के ऊपर भी उतने ही। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा कि आप लोगों के इस कारोबार में आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं? सारी बात अंडरस्टूड बात है। प्रॉब्लम तो ये होनी कि जब से रेट अप होना शुरू हो गया है तो कस्टमर ज़ाहिर बात स्लो हो गया है, उसकी रनिंग स्लो हो गई है। ज़ाहिर बात है अखराजात तो वहीं भी है ना, ठीक है ना। इनकम कम होने की वजह से वो बर्डन बढ़ जाता है इन चीज़ों का। तो ये रेट अप होने की वजह से हम खुद ही इस चीज़ के लिए परेशान हैं। तो क्या कोई, वैसे तो ये इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं चीज़ें, लेकिन हुकूमत को कोई पैगाम होगा? हुकूमत को यही पैगाम है कि ये जो मामला जो बाहर के बिगड़े हुए ना, ये पहले मामला सही कर दे इंशाल्लाह, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे वाला भी सिस्टम सही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो कितने पुरुमीद हैं और अभी तक वो ये समझते हैं कि हालात जो हैं वो स्टेबल है और इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद भी है। और यही ज़रूरी है, हम सबको अपना अपना कंट्रीब्यूशन भी देना है और बेहतरी की उम्मीद भी करनी है। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। जी नाज़रीन, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर ताहिर महमूद भट्टी साहब, और जो कि लाहौर डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी हैं सराफा एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताइएगा मुझे भट्टी साहब के कितना अरसा हो गया है सोने के कारोबार के साथ जुड़े हुए? मुझे माशाल्लाह ये हमारा फैमिली बिजनेस है, तकरीबन कोई 50-60 ईयर्स तो हो चुके हैं। हमारे फोर फादर्स करते आ रहे हैं और अब तक उनके आगे सिस्टम चलता आ रहा है, और यहाँ पे मुझे भी तकरीबन हो गए कोई 25-30 ईयर्स तो हो चुके हैं। अच्छा, सोने की कीमतें हमेशा से बढ़ी हैं, लेकिन क्या इस लेवल तक कभी आ जाएंगी? नहीं, ये सोचा था? मैं आपको बताऊं, इसकी रीज़न ये है कि सोने की ये जो कीमत आज जा चुकी हुई ना, पास्ट में कभी इतनी कीमत नहीं गई। हाँ, अलबत्ता ये कि इंटरनेशनल लेवल पे जो पर आउंस के हिसाब से कीमत वो 2011 में 1905 तक चले गई हुई थी, मगर उस वक्त डॉलर था हमारा 60-70 रुपीज़ का, मगर सोने की कीमत इतनी ऊपर नहीं जा रही थी। मगर चूँकि आज हम मार किस चीज़ से खा रहे हैं, जो साइलेंट डिवैल्यूएशन हो रही है हमारे मुल्क में, जो आज 168 के ऊपर डॉलर चल रहा है, गोल्ड फिर उसके पैरेलल चलता है, क्योंकि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो डॉलर के साथ है। ठीक है, डॉलर बढ़ेगा तो गोल्ड भी बढ़ेगा, जब गोल्ड बढ़ेगा तो डॉलर बढ़ेगा। मगर आज इसके 2-3 इफेक्ट्स और भी पड़ रहे हैं गोल्ड के ऊपर। वो क्या पड़ रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो लॉकडाउन के बाद जो स्टॉक मार्केट खुली थी, फॉर द टाइम बिंग आया था, उसके ऊपर बूम आया था, मगर जब इन्वेस्टर ने देखा कि ये एक पेपर के ऊपर बिजनेस हो रहा है,
इन्वेस्टर ने निकल के वहाँ से स्टॉक मार्केट से निकल के वो सारे का सारा मेटल की तरफ आ गया, वो आ गया सारा गोल्ड की तरफ। अब इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड की इतनी ज़्यादा डिमांड हो चुकी हुई है कि हर इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा सोचता है कि यार मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करूं ताकि मुझे उसका बेनिफिट दिखाई दे, क्योंकि गोल्ड की कीमत ज़िंदगी में कभी कम नहीं होती। अगर सपोज थोड़ी बहुत कम होती भी है ना, फिर कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा ऊपर चले जाती है। ठीक है, अभी मुझे ये बताइएगा कि कोई ऐसा लाया अमल या कोई ऐसी सजेशन, क्योंकि माशाल्लाह इतना अरसा हो गया आपको इस कारोबार के साथ, कि जिससे हम थोड़ा सा कीमतों को स्टेबल कर सकें, नीचे ला सकें? पहली बात तो ये मैम कि ये लोकल सतह पे कीमत ना चढ़ती है ना बढ़ती है। पाकिस्तान का इसका कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान कोई मार्केट नहीं है गोल्ड की, मैं आपको सही बताऊँ। मार्केट अगर है चाइना है, मार्केट है तो अमेरिका है, और मार्केट अगर है तो इंडिया है, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, जहाँ पे वो बहुत बड़ा बायर बैठा हुआ है। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान तो एक अंडरडेवलप्ड कंट्री में आता है, यहाँ पे क्या गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? हाँ, ये ज़रूर हो रहा है कि यहाँ पे जो डिवैल्यूएशन हो रहा है ना, उसकी वजह से गोल्ड की कीमतें हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इंडिया में देखें उसके हिसाब से इंडिया में तकरीबन बहुत कम कीमत है हमारे पाकिस्तान के लिहाज से, क्योंकि वहाँ डॉलर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है जी, वहाँ डॉलर वीक है, मगर उसके लिहाज से उनकी करेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है जी। हमारा जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा वीक है, डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से गोल्ड उसके साथ चल रहा है। तो हमारे जो पाकिस्तान में ना, इसमें ये नहीं आप कह सकते कि कीमतें कम होगी, कीमतें कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है ये तो इंटरनेशनल लेवल पर जो कुछ हो रहा है उसके हिसाब से कीमतें गोल्ड की ऊपर बढ़ती जा रही है। हाँ, गवर्नमेंट अगर अच्छी पॉलिसीज़ बनाती, कोई एक्सपोर्ट पॉलिसी अच्छी होती, कोई पॉलिसी ताजों के लिए अच्छी होती, तो उसके लिहाज से ये हो सकता था कि डॉलर वीक होता, उसके लिहाज से हमें इतना इफेक्ट ना पड़ता जो कि आज पड़ा हुआ हमारे गोल्ड के ऊपर। तो यही एक सजेशन मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आखिर क्या हो सकता है। तो ये बताइएगा कि मैक्सिमम आपके ख्याल से कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम क्या रेट हो सकता है? मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है, मैं आपको सही बात बोलूं, अगर इसी तरह डिवैल्यूएशन होता गया और बैनुल अक़वामी सतह पे गोल्ड की कीमत ऊपर होती गई, फिर इसकी कोई लिमिट नहीं है। मगर ये सुनने में आ रहा है कि हो सकता है, ये प्रेडिक्शंस है कि ये तकरीबन आपका 150 तो खैर हो ही जाना है, उसके बाद 2 लाख पे भी जा सकता है, मगर वो अभी नज़दीक नहीं होगा, वो अगले साल के मिड के बाद में देखा जा सकता है। अगर बैनुल अक़वामी सतह पे ये गोल्ड की कीमत बढ़ती गई तो ये अगले साल मिडल के बाद जा करके 2 लाख के करीब हो सकता है, अगर हम अपनी करेंसी को ना स्टेबल कर सकें। ठीक है, लेकिन अगर हमारी करेंसी स्टेबल हो जाती है तो फिर कोई उम्मीद होगी तो फिर ये 150-170 पे खेलता रहेगा फिर। अच्छा, ये बताएं कि वैसे एक सोने के कारोबार से जो जुड़े लोग होते हैं उनके क्या क्या मसले मसाइल होते हैं? हमारे आवाम तो समझते हैं कि जितनी कीमत बढ़ेगी शायद आप लोगों को उतना फ़ायदा। बिल्कुल नहीं, आवाम की सोच कुछ और है। हम कहते हैं कि जैसे ही गोल्ड बढ़ता है ना, हमारा सेल वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, बिल्कुल बायर ख़त्म हो जाता है, मार्केट से बाहर निकल जाता है। देखिए, ये जो गोल्ड है ना, ये कंपल्सरी नहीं है, आपकी ज़रूरत नहीं है, आपकी ये एक लग्जरी आइटम है। पहले ये लग्जरी आइटम कभी हुआ करती थी कि 5वें-6वें नंबर पे आती थी, मगर अब इस वक्त ये सबसे एंड पे चल गई है। अब उस वक्त जो लोग हैं उस वक्त उनको ज़रूरत पड़ती है जब उनके बच्चियों की शादियां आती हैं, तब जा कर के वो मार्केट में जाते हैं। जिसने 10 तोले ख़रीदना था वो आज 2 तोले पे आ चुके हैं, वो 3 तोले पे आ चुके हैं। अब वो चीज़ नहीं रही, वो डिमांड नहीं रही। मगर मैं पब्लिक को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस पब्लिक के, जिन लोगों के पास पैसा करेंसीज की सूरत में है, उसको फौरी निकाल के गोल्ड की तरफ आ जाएं, गोल्ड बाय करें, ताकि आपका पैसा घर बैठे बैठे डिवैल्यू ना हो। बिल्कुल, बल्कि बढ़े वो बढ़ेगा। वक्त के साथ साथ इसमें इन्हांसमेंट आएगी, गोल्ड बढ़ेगा, उनका खुद ब खुद वो पैसा जो था 1 लाख वो 1.25 लाख चला जाएगा, वो 1.5 लाख चला जाएगा। इस तरह उनको चाहिए कि गोल्ड की तरफ आएँ, गोल्ड बाय करें और उसके आके उसका फ्यूचर देखें कि उसका कितना अच्छा रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपकी कीमती राय के लिए। जी नाज़रीन, मुख्तलिफ लोगों की परेशानियाँ आपने सुनी हैं। इस कारोबार से वाबस्ता जो दुकानदार हैं वो भी परेशान हैं, ताजिर परेशान हैं और हमारे आम शहरी भी परेशान हैं। तो सोने की जो कीमत है उसको स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है और इसका ताल्लुक डायरेक्टली हमारे डॉलर की प्राइसेस के साथ है। तो इस पर हमारी हुकूमतों को तवज्जो देने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ कि जिससे ये सिचुएशन बेहतर हो जाए। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।